जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ब्रज में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग परसेंटेज की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 16 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। यहाँ से हम लोग टाइप 17 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और टाइप 17 जो है वो इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि परसेंटेज का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टाइप का क्वेश्चन बनता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो आप देखोगे सीजीएल 2022 या तो ये 2023 की अगर मैं बात करूँ तो हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन इलेक्शन के ऊपर बेस्ड पूछे ही गए हैं। और ये क्वेश्चंस भी काफ़ी टाइम लेते हैं बनाने में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इसके टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको ईजी तरीके से आपको डिलीवर कर सकूं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इसके कॉन्सेप्ट्स आते हैं और कैसे ऐसे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। आइए तो देखते हैं सबसे पहले इसको स्टार्ट कैसे किया जाए। देखो, सबसे पहले तो आपको मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसके ऊपर समझाऊंगा कि कैसे इलेक्शन के क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उसके तरह हम लोग उसके बेसिस पे हम लोग रिलेट कर पाएंगे कि इलेक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। सपोज करो कि एक आप पार्टिकुलर स्टेट में रहते हैं, ठीक है। बहुत ही ध्यान से एग्जाम्पल को समझिएगा, इसके बेसिस पे आपका ये टाइप बहुत ही ईजी हो जाएगा। सपोज आप किसी स्टेट में रहते हैं और उस स्टेट में सपोज इलेक्शन होने वाला होता है जिसमें कि टोटल जो आपके वोटर्स हैं, आप ये मान करके चलो कि 2 लाख है। कितना है? 2 लाख, ठीक है। टोटल वोटर्स कितने हैं आपके स्टेट में? सपोज करो 2 लाख है, कोई पार्टिकुलर इलेक्शन होने वाले हैं। जब इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, सपोज कि ये तो आपको पता चल गया कि टोटल वोटर्स आपके स्टेट में कितने हैं, 2 लाख। लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखना, जब वोट होते हैं तो उसमें बहुत बार ऐसा क्वेश्चन में क्या मेंशन किया जाता है कि कुछ परसेंट जो वोटर्स हैं वो वोट नहीं किए हैं। तो सपोज ऐसा आपके पास आता है क्या, सपोज आप 10% मान के चलो, एग्जाम्पल बस मैं बता रहा हूँ रिलेट करने के लिए। देखिए, ऐसा आपके पास आता है कि 10% वोटर्स did not या didn't cast their vote। देखो, इतनी भारी भरकम अंग्रेजी पे नहीं जाना है, ठीक है ना। आप बस मतलब ये समझो कि 10% जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट नहीं दिया है। टोटल कितने हैं? 2 लाख, उसमें से 10% ने वोट नहीं डाले। तो जाहिर सी बात है कि 90% ने वोट डाले हैं। तो 10% अगर वोट नहीं डाले तो 2 लाख का 10% कितना हुआ? 20,000। इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट नहीं दिया है। दिया कितने हैं फिर? दिया है 1,80,000 ने। तो ये जो पोर्शन होता है, ये जो वैल्यू होता है, इसको बोलते हैं वोट कास्ट, मतलब जिन्होंने वोट दिया है। एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, सपोज टोटल वोट अगर आपके स्टेट में 2 लाख है तो ये अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही 90% पे बात आ गई कि 90% ने ही सिर्फ वोट दिया है और 10% ने वोट दिया ही नहीं, तो अब आप एक बात सोचो कि अगर 1,80,000 ही वोटर ने वोट दिया है, अब होगा क्या? मान के चलो कि 2 बंदे ए और बी जो है वो इलेक्शन लड़े थे, ठीक है। तो इनको कुछ परसेंटेज ऑफ वोट मिलेगा और इनको कुछ परसेंटेज ऑफ वोट मिलेगा, लेकिन कितना में? जितना कि वोट डाला गया था। इसका मतलब ये है कि अब ये पूरा का पूरा वैल्यू ये अपने आप में क्या कहलाएगा? 100% कहलाएगा कि टोटल वोट इतना पड़ा था, उसमें से ए को कितना मिला। अगर मैं बोलूँ तो सपोज मुझे कि मैं बोल रहा हूँ कि ए कोई पर्सन है जिसको 40% वोट मिले। कितना में से? 1,80,000 में से, जो अपने आप में क्या है? 100% है। बी को कितने मिले? 60%। बी को कितने मिले? 60%। किसका 60%? किसका? 1,80,000 का, जो कि अपने आप में क्या है? 100% है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ए से कितना परसेंट ज्यादा लेकर के आया है? 20% लेकर के आया है। बात समझ में आया? अब क्वेश्चन कैसा बनेगा, देखो अभी तो मैंने बता दिया कि 2 लाख जो है टोटल वोटर्स हैं। क्वेश्चन में क्या करेगा, इसी का वैल्यू आपको नहीं देगा और लास्ट में इस 20% का वैल्यू आपको कुछ दे दिया जाएगा। सपोज कि ये मान के चलो 40,000 है या कुछ भी मान के चलो 50,000 है। वो एग्जाम्पल जब क्वेश्चंस देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इस 20% का आपको वैल्यू दे देगा और आपको फिर आपको टोटल नंबर ऑफ वोट सबसे पूछा जाएगा, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने परसेंट या कितने लोग जो है वोट कास्ट किए थे या वोट दिए थे।
या ये पूछा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ लोग हैं जो वोट नहीं दिए थे। इस 20% की वैल्यू के हेल्प से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं 90% का भी वैल्यू, और 10% का भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स उस पार्टिकुलर इलेक्शन में कितने थे हम लोग वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो रहता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चंस बेस्ड रहते हैं। देखो ये तो मैंने इसलिए आपको समझाया ताकि थोड़ा सा रिलेट कर सके। अब हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन लेते हैं ताकि और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो आइए, मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। सबसे पहले बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एडवांस लेवल पे चलेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए गॉट 60% वोट्स एंड वन बाई 1400 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स बी ऑब्टेन्ड। मतलब एक इलेक्शन हुआ है किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है। उसमें क्या बताया जा रहा है कि ए जो पर्सन है उसको 60% वोट मिला है और वो जीत गया है कितने से, 1400 वोट से जीता है। मतलब उसको 1400 वोट ज़्यादा मिले हैं किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स बी ऑब्टेन्ड, मतलब बी को कितने वोट्स मिले हैं। देखो जब इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सुनिए ध्यान से, ठीक है। हमेशा क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स को क्या करना है, आपको एज्यूम कर लेना है आइदर x या फिर 100x, ठीक है। कब x यूज करेंगे, कब 100x यूज करेंगे, ध्यान से सुनिए। जब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सपेंशन नहीं किया गया है, जैसे कि कुछ परसेंट ने वोट नहीं डाले या कुछ परसेंट वोट जो इनवैलिड हो गया, वैसे सिचुएशंस जब आते हैं तो उसमें हम लोग 100x एज्यूम करते हैं, क्योंकि उसमें क्या रीज़न है मैं बताऊंगा नेक्स्ट आपके क्वेश्चन जब लूंगा उसमें। बट ऐसे जब सिंपल लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें सिंपली आप क्या एज्यूम कर लीजिएगा, टोटल नंबर वोट्स को x एज्यूम कर लीजिएगा कि सपोज कि टोटल नंबर ऑफ जो वोट्स थे वो कितने थे, x थे। किसके किसके बीच में बात हो रही है, ए और बी के बीच में। ए को कितना परसेंट वोट मिला है, 60%। तो 60% किसका, टोटल नंबर वोट्स का, मतलब एक्स का। बी को कितना मिला, अब जाहिर सी बात है 60% ए को मिले हैं तो कोई भी चीज़ टोटल अपने आप में 100% होती है, तो बी को कितना मिला होगा, 40%। बात समझ में आया। इसका ये मतलब है कि देखो ए को कितना मिला है ज़्यादा, 20% ज़्यादा मिला है, तभी तो ये ए जीत गया ना। इसी वजह से देखो लिखा हुआ है कि ए को 60% वोट मिला है और वो जीत गया है कितने से, 1400 वोट से। इसका मतलब है कि जो 20% ज़्यादा मिला है इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1400। तो 20% किसका, तो 20% ज़्यादा मिला है ऑफ एक्स का, इसका मतलब 1400। तो यहाँ से 20/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1400। 20 से चला जाएगा ये 5 बार में, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14×5 = 70। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट जो था वो कितना था, 7000। आपसे क्या बोला कि बी को जो है वो कितना वोट मिला, तो बी को मिला 40%। तो 40% ऑफ टोटल जो कि है 7000, ठीक है। 40/100 इंटू 7000। तो 2 0 कैंसिल, 7 × 28, मतलब कि 2800 जो वोट है वो किसको मिला है, वो मिला है बी को, ठीक है। देखो कैलकुलेशन के पीछे या स्पीड बढ़ाने के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान मत रहिए। जब एक बार कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो आप खुद ब खुद स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। कैसे, जब 40% देखो आपको निकालना था 7000 का, तो आप जानते हैं कि अगर 10% निकालेंगे तो क्या होगा, 10% ऑफ 7000 वो कितना हो जाएगा, 700। तो मुझे चाहिए कितना था, 40%। इधर 4 से मल्टीप्लाई किए, उधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सीधा 2800। तो एग्जाम में यही स्टेप आप खुद फॉलो करेंगे जब आप सीखते सीखते अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बी का क्या आंसर आ जाएगा, बी का आएगा 2800 आंसर, ठीक है। चलिए कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चंस लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो आइए, मैंने एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ जो वोट्स है उसमें आपको 100x एज्यूम करना होगा। क्यों करना होगा, इसमें हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई इलेक्शन है जिसमें 8% वोट्स डिडंट कास्ट देयर वोट्स, या वोटर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बोला ये जा रहा है कि एक इलेक्शन में 8% वोटर जो है वो वोट
नहीं डाले हैं, डिडंट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट्स मान के चलो कि अगर आपका 100x है, वैसे में 8% जो है ये 100 है, तो 8% जो है वोट नहीं डाले, फर्स्ट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 75% ऑफ वोट कास्ट। मतलब फिर जितने नंबर ऑफ लोगों ने वोट डाला उसमें से 75% वोट जो है वो किसको मिला है, विनिंग कैंडिडेट को मिला है। वैसे केस में बोला जा रहा है, और फिर साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि उतना लेने के बाद, उतना नंबर ऑफ वोट्स पाने के बाद वो क्या है, 9200 वोट से जीत जाता है। तो आपको ये बताना है कि फाइंड टोटल वोट कास्ट। इसमें देखो एक नोट पॉइंट करके लिख लो, ठीक है, कंफ्यूज कभी नहीं होना। दो ही तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, एक फर्स्ट कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, ठीक है, और सेकंड पूछा जाता है टोटल वोट कास्ट कितने हुए, ठीक है। ये है कि मान के चलो कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, वो आपका एक हो जाता है, बट टोटल वोट कास्ट का मतलब हो जाता है कि वोट देने के लिए गए कितने थे। जैसे कि इसमें पहले ही बता दिया कि 8% लोगों ने वोट दिया ही नहीं, इसका मतलब है कि 92% ने दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट टोटल नंबर ऑफ, मैंने ऐसे ही बताया था ना, जब भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि कुछ परसेंट ने नहीं दिया या फिर कुछ परसेंट इनवैलिड हो गया, वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स होते हैं उसको एज्यूम कर लेते हैं कितना, 100x। 100 देखो इसीलिए एज्यूम किया जाता है क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में ना परसेंटेज निकालना ईजी होता है। जैसे अगर 100x लिए हैं तो इसका अगर 60% बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे 60x। 40% बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा 40x। इसीलिए हम लोग 100x एज्यूम कर लेते हैं। देखो अब आपको बोल दिया गया है क्या कि उसमें से 8% ने वोट नहीं डाले, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 8x जो है, 8% ऑफ 100x क्या हो जाएगा, 80x हो जाएगा। देख लो 8% ऑफ 100x, तो ये हो गया 8/100 मल्टीप्लाई 100x, ये और ये कैंसिल 8x। इसीलिए 100 लेते हैं ताकि रेफरेंस लेने में हम लोग को कैलकुलेशन में इजी हो जाए। तो 8% ने वोट नहीं डाले, तो डाले कितने, 92x, ठीक है। इसका मतलब इतना लोग जो है वो वोट दिया है, इसका मतलब कैलकुलेशन अभी पूरा का पूरा इस पे हो जाएगा। इसका मतलब ये खुद अपने आप में क्या हो गया, 100% हो गया, क्योंकि अब सारा का सारा डिस्कशन इसी पे होगा। अब देखो लिखा है विनिंग कैंडिडेट और लूजिंग कैंडिडेट। तो दो तरीके के कैंडिडेट हैं, एक जो विनर हुए हैं और एक जो लूजर हुए हैं, ठीक है। इनके बारे में क्या बोला जा रहा है, ये 75% वोट ले लिए जो वोट दिया गया था। इसका मतलब विनर जो है वो 75% वोट ले लिया, किसका, जो टोटल नंबर ऑफ वोट दिया गया था 92x। तो लूजर क्या करेगा, ये तो अपने आप में फिर हो गया 100%, तो 75 अगर ये ले लिया तो 25% इसको मिला होगा, 25% किसका, 92x का। इसका मतलब देखो कि विनर को कितना ज़्यादा मिला, 50%, 75 में 25 जाएगा तो 50, तो 50% ऑफ वोट किसका, 92x का। ये किसको ज़्यादा मिला है, विनर को, और उसी का देखो वैल्यू दिया हुआ है कि इतना से वो जीत गया है। बात समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 50% ऑफ 92x, ये कितना दे रखा है, 9200। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड टोटल वोट कास्ट पूछा है। देखो टोटल वोट कास्ट पूछा है ना कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि जितना लोगों ने वोट दिया है बस आपको उसका वैल्यू निकालना है, जो है 92x। इसका मतलब इसका वैल्यू निकालना है। 50% मतलब कितना, 50/100 इंटू 92x इज इक्वल टू 9200। देखो यहाँ से ये पूरा चला जाएगा 100 बार में, 50 से ये चला जाएगा 2 बार में, यानी कि क्या, लेकिन हाँ ठीक है चलो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। आपको निकालना क्या था, 92x, तो ये हो जाएगा 92 इंटू 200, 2 दूना 4, 2 नमा 18, यानी कि कितना, 18,400 जो है वोट कास्ट हुए थे, ठीक है। अगर टोटल निकालना होता तो क्या करते, जब x 200 था तो टोटल कितना था, 100x। इसका मतलब क्या हो जाता है कि टोटल वोटर्स जो थे वो कितने थे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वो कितने थे, 20,000। क्योंकि x में जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 को, तो x की वैल्यू थी 200 इंटू 100, इसका मतलब 20,000 टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे।
आप चाहते तो यहाँ से भी आपका गेम हो सकता था। देखो कैसे, 50% ऑफ 92x, और आपको निकालना ही था 92x तो यहीं डायरेक्ट निकाल देते। तो 50% मतलब कितना, 1/2 इंटू 92x इज इक्वल टू कितना था, 9200। अब इसी का वैल्यू चाहिए तो बस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 इंटू 9200 दैट इज इक्वल टू 2 दूना 4, 2 9 18, 400। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि कैलकुलेशन सब आपके हाथ में ऑलरेडी स्पीड में आ जाएंगी जब एक बार आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो समझ में आया कि कहाँ पे हम लोगों को x एज्यूम करना है और कहाँ पे 100x एज्यूम करना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं और उसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं इलेक्शन पे बेस्ड ही, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ डाउट्स क्लियर कर देना चाहता हूँ जो जनरली मैक्सिमम बच्चों को होता है। चलिए डिस्कस करते हैं वो क्या है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो 2 वर्ड आपको मैंने क्या बोले कि इलेक्शन वाले प्रॉब्लम में 2 ही चीज़ें खासकर पूछी जाती हैं। पहला कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, एक तो ये पूछा जाता है, और सेकंड पूछा जाता है कि टोटल वोट कास्ट कितने किए गए। ठीक है, देखो ये 2 क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं, बट ये 2 क्वेश्चन अलग तब होता है जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया जाए कि क्या है, सर्टेन परसेंट, मान के चलो कि x% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, कि कुछ परसेंट ने अपना वोट नहीं दिया। वैसे ही केस में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अलग होती है। जैसे मान के चलो कि अगर 100% वोटर थे या फिर 100x मान के चलो, उसमें से क्या हुआ कि 8% ने वोट नहीं दिया। तो नहीं दिया मतलब कितना, 8x ने नहीं दिया तो दिया कितना, यानी कि वोट कास्ट कितना किया, वोट कास्ट किया 92x। ठीक है, वैसे केस में ये दोनों वैल्यू अलग अलग हो जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं 100x और वोट कास्ट कितने किए 92x। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा होता है कि सपोज टोटल वोट जो आपने लिया या टोटल वोटर्स जो हैं वो आपने एज्यूम कर लिया कि 100x है। ठीक है, वैसे केस में सपोज करो कि आपसे ये बोल दिया जाए कि A जो है उसको मिला है आपका मान के चलो 60% और B को मिला है आपका 40%। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं। तो ऐसे केस में कब, जब किसी तरीके से नहीं बोला जा रहा है कि कुछ आपके परसेंट वोट नहीं दिए हैं, वैसे केस में क्या है, पूरे ने पूरे वोट दिए, मतलब जितना परसेंट आदमी है पूरा ने पूरा वोट दे दिया। वैसे केस में क्या होता है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम हो जाती है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं वही बन जाते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स या वोट्स कास्ट। क्योंकि जब सभी ने वोट दे दिए हैं वैसे केस में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो सेम हो गई, बट जब कुछ परसेंट ने अगर वोट नहीं दिए वहां पे ही क्या होता है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है, तभी अलग अलग वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कितना जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन एन इलेक्शन 8% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट, मतलब कोई इलेक्शन हुआ है उसमें 8% जो लोग हैं या 8% जो वोटर है उसने वोट नहीं डाले। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि ए गॉट 48% ऑफ टोटल वोट्स एंड वॉन बाई 1100। तो वैसे केस में आपको बताना है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड, मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालना है। देखो इस बार आपको क्या है, 8% वोट नहीं दिए हैं, उसके बाद भी आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना है, मतलब 100x की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो अगर मान के चलो लेट एज्यूम कर लेते हैं कि जो टोटल वोटर्स हैं, टोटल जो वोटर्स हैं वो कितने हैं 100x। ठीक है, उसमें से मान के चलिए आप कि 8% ने वोट नहीं डाले मतलब क्या है, 8x ने वोट डाले ही नहीं। ए कोई पर्सन है उसको 48% मिलता है टोटल वोट्स का, तो टोटल वोट है आपके पास कितना 100x, उसका 48% मतलब 48% ऑफ 100x मतलब कि 48x। अरे भाई 48% ऑफ 100x, तो ये हो जाएगा 48/100 और मल्टीप्लाई में 100x, ये कैंसिल, तो ये हो गया 48x। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि इलेक्शन तो 2% के ही बीच में होने वाले हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि ए जो है वो 48% टोटल वोट का उसको मिला है और वो 1100 वोट से जीत गया है।
इसका मतलब है कि कोई अनदर पर्सन बी है, उसको कितना मिलेगा? इस कंप्लीट 100% में 48% इसको मिल गया, 8% ने वोट दिया ही नहीं, तो कितना परसेंट वोट आपको बी को मिलेगा? तो इन दोनों को ऐड कर दो और 100 में माइनस कर दो। तो 48 और 8 दो पहले ऐड करो, हो जाएगा 50, 6 और ऐड कर दो 56, मतलब 100 माइनस 56, ये हो गया 4 और ये हो गया 4। इसका मतलब है कि 48% ऑफ टोटल वोट वो किसको मिला है? बी को। और वैसे केस में देखो बोल रहा है ए जो है वो 1100 वोट से जीत जा रहा है। इसका मतलब देखो ये 44x है, ये आपका 48x है। इसका मतलब 4x से क्या हो रहा है? वोट इसका जीत जा रहा है। कौन? ए। और उसी की वैल्यू दे रखी है कितना बताओ? 1100। मतलब क्या? 4x की वैल्यू दे रखा है कितना? 1100। आपसे क्या पूछा गया है? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड, मतलब 100x का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब देखो 1x की वैल्यू हो गई कितना? 1100/4। आपको निकालना है कितना? 100x की वैल्यू। तो 1100 इंटू 100/4, 4 से ये 25 बार में, तो कितना हो जाएगा? 11×5 = 55, 5 कैरी, 11 दूना 22 और 5 27। इसका मतलब 27,500 क्या हो जाएंगे? आपके टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हो जाएंगे। सही है। 11×5 = 55, 5 7, 11 दूना 22 और 5 27, 2 0। सही है। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो, अगर इसे सॉल्व करना हो, एक बार इसको आप देख लो, उसके बाद फिर हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। देखो, अगर इसे सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन को उसको फिर से एक बार पढ़ लीजिए आप। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक इलेक्शन है और वो 3 कैंडिडेट के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 3 कैंडिडेट है, ए, बी और सी। बोला ये जा रहा है कि द कैंडिडेट गेटिंग लिस्ट वोट गॉट 20% वोट्स। चलो मान लेते हैं कि ए जो है उसी को लिस्ट वोट मिला और वो कितना है? 20%। ठीक है। एंड विनिंग कैंडिडेट गॉट 50% वोट। मान लीजिए कि बी जो है यही आपका विनिंग है, इसको कितना मिल रहा है? 50%। तो 50% किसका? टोटल का ही है, क्योंकि अभी कहीं पे किसी तरह का और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि जो बी विनिंग कैंडिडेट जिसको 50% वोट मिलता है, उसके बारे में क्या बोला जा रहा है? विच इज 800 मोर देन द कैंडिडेट्स गेटिंग सेकेंड हाइएस्ट वोट्स। मतलब ये 20% है, ये 50% है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। इसका मतलब सी को जो है वो ये सेकेंड हाईएस्ट है और इसको कितना मिला है? 30% वोट मिला है। तो अब एक बात बताओ कि अगर आप टोटल वोटर्स इसको अगर 100x मान लेते हैं तो इसको कितना मिला? 20x, इसको 50x और इसको 30x, क्योंकि 20% ऑफ टोटल ही हो तो होगा। टोटल को मैंने मान लिया है 100x। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आपका विनिंग कैंडिडेट है वो सेकंड हाईएस्ट जो है उससे कितना ज़्यादा है? 800 ज़्यादा है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कितना ज़्यादा है? 20x। इसका मतलब कि 20x का वैल्यू दे रखा है 800। आपसे पूछा गया क्या? फाइंड टोटल वोट्स कास्ट। देखो आ गया ना। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि टोटल वोट कास्ट और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स दोनों सेम ही है। क्यों? क्योंकि कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इतना परसेंट ने वोट दिया ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे टोटल वोटर्स और टोटल वोट कास्ट, ये दोनों का दोनों वैल्यू क्या हो गया? 100x हो गया। तो इसका मतलब है कि 100 की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 800, इसका मतलब क्या? 8 × 5 = 40, यानी कि 4000। ये हो गया 100x जिसकी वैल्यू चाहिए थी, यानी कि 4000 वोट जो हैं वो टोटल इलेक्शन में थे। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। आइए 2 क्वेश्चन और लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए, दोनों ही क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे लेवल के लिए हैं, अच्छे खासे लेवल के मैंने ये क्वेश्चंस को लिया है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही कम समय में और समझ लेते हैं तो फर्दर कोई भी तरह का अगर क्वेश्चन इलेक्शन पे बेस्ड आता है तो आप इजीली उसे टैकल कर लेंगे। इसे सॉल्व करते हैं, फिर फर्दर हम लोग बढ़ेंगे टाइप 18 के ऊपर। देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आपसे बोला जा रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 20% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट्स।
कहीं भी वोट हो रहा है और टोटल में से 20% जो है वोट नहीं डाले हैं, ठीक है, आउट ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट 10% वोट्स गॉट इनवैलिड, मतलब जितने वोट डाले गए उसमें से 10% जो है वो इनवैलिड हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वेट्स, जितने वैलिड वोट निकले उसमें से 60% विनिंग कैंडिडेट को मिल गया। फिर बोला जा रहा है कि अगर वो जीत जाता है 28,800 वोटों से, तो वैसे केस में आपको क्या करना है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन इलेक्शन। बात समझ में आया? देखो कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम लोग सीखते हैं, अगर आप समझ गए तो खुद से भी पहले सॉल्व कर लो। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स या वोटर्स, जाहिर सी बात है वोटर ही वोट देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं उसको क्या एज्यूम कर लेंगे, 100x, ठीक है। अब आपको पहले ही बोल दिया जा रहा है क्वेश्चन में क्या, कि 20% ने वोट डाले ही नहीं, ठीक है, तो 20% जो है वोट नहीं डाले, मतलब 20x ने वोट डाला नहीं, तो डाला कितने ने, 80% ने। इसका मतलब 80x जो है वो वोट कास्ट किए। देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स में और वोट कास्ट में, क्योंकि अगर टोटल दे देते तो 100x ही कास्ट कर देते, लेकिन 20% ने नहीं दिए, इसीलिए जो वोट कास्ट हुए वो कितने हो गए, 80x। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि आउट ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट, जितने टोटल वोट जितने दिए हैं उसमें से 10% भी इनवैलिड हो गए, ठीक है। ये जो टोटल वोट पड़ा है इसमें क्या हुआ, 10% इनवैलिड हो गया। इनवैलिड मतलब हो सकता है उसमें कुछ जो है वो फॉल्स वोट डाल दिए गए हों, तो वो इनवैलिड हो गए। इसका मतलब वैलिड कितने हुए, तो 90%। इसका मतलब 90% ऑफ दिस 80x, इतना ही क्या है मेरे पास, वैलिड वोट है। मतलब इसी के ऊपर अब क्या होगा, डिसीजन होगा कि इतना में से किसको किसको कितने वोट मिले और कितना जीता है, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है क्या, विनिंग कैंडिडेट 60% आपका गेट किया है, मतलब अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक हो जाएगा विनिंग वाला, एक हो जाएगा लूजर का। तो जो विनिंग है उसको कितना मिल रहा है, 60%। 60% किसका, टोटल वैलिड वोट का। और लूजर को जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, तो लूजर को मिलेगा 40%। तो विनिंग कैंडिडेट को कितना ज़्यादा मिला है, 20% ज़्यादा मिला है। इसी 20% का वैल्यू दे रखा है 28,800, बट ये 20% किसका, 20% ऑफ वैलिड वोट। ये 20% ऑफ वैलिड वोट जो है यही ज़्यादा मिला है किसको, विनिंग कैंडिडेट को, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है। इसका मतलब ये कि 20% ऑफ वैलिड वोट मतलब कितना, 90% ऑफ 80x। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस सब क्वेश्चन को तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिसका वैल्यू दे रखा है कितना, 28,800। तो आपसे क्या बोला गया, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन इलेक्शन, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे कितने, तो इसका मतलब 100x आपसे पूछ रखा है। अगर ये बोलता है कि टोटल वोट कास्ट कितने किए थे, तो 80x निकालते। अगर ये बोलता है कि फिर बताइए वैलिड वोट कितने थे, तो ये निकालते। लेकिन आपसे क्या बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताइए कितने थे, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू निकालेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो करते हैं। तो 20% मतलब 1/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 90% मतलब 90/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 80x इज इक्वल टू 28,800, ठीक है। देखो 5 से इसको काट दो 18 बार में, 5 से काट दो 20 बार में, बात समझ में आई। 5 से ये भी चला जाएगा 16 बार में, और कुछ जाएगा क्या, देखो चला तो जाएगा ही। ये 0 को रहने दो, 0 को यहीं पे बैठा दो, इस 0 को हटा दो, 2 से ये काट दो 9 बार में। 9 से देखो ये चला जाएगा, क्योंकि 8 और 8 16 और 2 18, जब डिजिट का सम अगर आपका 18 हो यानी डिविजिबल बाई 9 हो तो वो 9 से चला जाता है। तो 9 से कितनी बार में जाएगा, 9 तिया 27, 1 8, 9 दूना 18, 32,000। और 16 से ये चला जाएगा कितने बार में, 16 दूना 32, 2,000 में। इसका मतलब सिर्फ मेरे पास x बच गया, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2,000। बट आपसे बोला क्या था, 100x निकालने के लिए, तो 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2,000 इंटू 100, 3 और 2 5 शून्य, इसका मतलब 2 लाख। क्या
इतना टाइम लगा देते हैं, यानी कि 2 पे 1 2 3 4 5, तो 2 लाख जो है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आपके इनरोल्ड थे उस इलेक्शन में। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। देखो सिंपल सा सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए कि कोई इलेक्शन हुआ है 2 कैंडिडेट के बीच में, जिसमें बोला जा रहा है कि 75 वोटर्स कास्ट दियर वोट। इस बार क्या है 75% ने ही वोट डाले हैं, 25% ने वोट डाले ही नहीं। तो सबसे पहली बात क्या कर लेंगे, लेट टोटल वोटर्स, वो कितने थे 100x, उसमें से ये बोला जा रहा है कि 75% ने ही वोट डाले, और यानी इसका मतलब क्या हुआ 25% ने वोट डाले ही नहीं, मतलब 25x ने नहीं डाले वोट और 75x ने वोट डाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि आउट ऑफ विच 2% वोट्स गॉट इनवैलिड। ये जो थे ये हैं वोट्स कास्ट, मतलब इतने लोगों ने वोट डाले हैं। इसमें भी बोला जा रहा है कि जो वोट डाल भी दिए हैं उसमें भी 2% जो है वो इनवैलिड है, फॉल्स है, ये नहीं माने जाएंगे। तो वैलिड कितने हैं, तो वैलिड है 98%, मतलब वैलिड कितने हो गए, तो 98% ऑफ कितने का 75x का, क्योंकि इतना ही वोट डाला गया था तो इतना का ही 98% क्या है वैलिड है। अब इसी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा विनिंग और लूजिंग में। देखो क्या लिखा हुआ है, ए कैंडिडेट गॉट 9261 वोट, चलो ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है, ए को कितना मिल रहा है 9261 वोट मिल रहा है, विच इज 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। देखो यहीं पे चीज समझना है कि ए को जो वोट मिला है ये जो वोट है वो क्या बता रहा है 75% ऑफ वैलिड वोट। वैलिड वोट कितना था, इतना। इसका मतलब कि जो वैलिड वोट है वो कितना है, ध्यान से समझो, वो है 98% ऑफ 75x, ये वैलिड वोट है। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो 9261 आपको ए को मिला है ये कितना है, तो वैलिड वोट का 75%। इसका मतलब इसका अगर हम लोग 75% कर देते हैं, मतलब 75/100, तो ये जो वोट मिला है वो है कितना के बराबर 9261 के बराबर। बात समझ में आ रहा है, इसी में आपको क्वेश्चन दिया गया था। आपसे क्या बोला है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड। सिंपल सी बात है, क्या निकालना है 100x। कंफ्यूज नहीं होंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट निकालने के लिए बोला गया है। इसका मतलब इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिए, कैसे, चलो इसी में सॉल्व कर लेते हैं। कैसे दिखा हुआ है देखो, 75/100 इंटू 98% मतलब 98/100 और इंटू 75x इज इक्वल टू 9261। अब कैंसिल करना तो आप खुद भी जान सकते हैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 25 3 75, 25 से 4 बार में, यहाँ पे भी देखो 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 9 6 15 और ये 3 18, यानी कि चला जाएगा। देखो 3 3 9, 9 से इसको काट दो, 9 1 का 9, 0 2 6 आ गया, मतलब 9 दूना 18, 18 2 20 और 26, मतलब 8 और 1 9 9 81। समझ में आई बात। 2 से ये 2 बार में, 2 से ये चला जाएगा 49 बार में, 7 से ये 7 बार में, 7 से ये चला जाएगा 7 1 का 7, 3 2 7 4 28, 4 9 7 7 49, फिर 7 से चला जाएगा 7 दूना 14, 7 1 का 7, बचा कि ना 4 दूना 8 और ये 21 यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा नीचे है, इसका मतलब नीचे मत समझ लीजिएगा। तो x की वैल्यू हो गई 8 इंटू 21, तो 8 1 8, 8 2 16, तो x की वैल्यू आ गई 168। तो 100x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 इंटू 168 मतलब 16,800 टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली इसी तरीके से बना सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप 18 में। बहुत ही बेहतरीन लेवल का कॉन्सेप्ट है और बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में। देखो ये जो टाइप है ये है इनकम एंड सेविंग बेस्ड टाइप। ठीक है, इस पे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चंस लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। देखो इसके कॉन्सेप्ट को अगर समझना हो तो क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है इसके ऊपर, देखिए ध्यान से।
पहले तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको क्वेश्चन में यूज़ कर लेंगे। देखो ये क्वेश्चन पे बेस्ड होता है कि सपोज आपकी इनकम कुछ आपकी दी हुई है, ठीक है, फ्रेश आपकी जॉब लगी है और आपका कुछ इनकम आया है, ठीक है, सैलरी आपकी आई है। अब जाहिर सी बात है सैलरी आएगी तो उसमें कुछ आपका खर्च भी होगा, उसको उसमें बोलता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपकी कुछ सैलरी आई, उसमें आपने कुछ खर्च कर दिए, तो खर्च करने के बाद जो बचा उसे क्या बोला जाता है, सेविंग बोला जाता है, ठीक है। थोड़े से प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करते हैं। सपोज करो कि आपकी जॉब लग गई और आपकी सैलरी है 80,000 रुपीज़, उसमें से आपने क्या किया, 50,000 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। जब 50,000 खर्च कर दिए तो बचा कितना, 30,000 रुपये आपके बच गए, ठीक है। सपोज करो कि अब क्या होता है, आप काफ़ी दिन तक काम किए और आपकी सैलरी, आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है। सपोज करो कि 20% आपकी इनकम इंक्रीज कर गई, तो 20% इंक्रीज कर गई किसकी, जो पहली जो सैलरी थी उसकी, तो 10% कितना होता है 80,000 का, 8,000, तो 20% कितना हो जाएगा 16,000। इसका मतलब पहले आपको मिल रहा था 80,000, अब 20% ज़्यादा मिलेगा, जो कि 80,000 का 20% कितना होता है 16,000 होता है। तो जोड़ दीजिए, तो यानी कि 96,000 अब आपकी क्या हो गई, सैलरी हो गई। 20% जैसे ही इनकम बढ़ाया तो आपने क्या किया, 30%, सपोज अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 30% आपने क्या किया, अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया, अपना खर्चा भी बढ़ा दिया। किसका, तो पहले जितना खर्च था उसका 30%, तो 10% 50,000 का होता है 5,000, तो 30% कितना होगा, 3 गुना, यानी कि 15,000। तो 50,000 में जब 15,000 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 65,000। इसका मतलब है पहले आप 50,000 खर्च कर रहे थे, 30% बढ़ा करके आप 65,000 खर्च करने लगे, तो अब सेविंग कितनी हो गई, 3 0 माइनस करेंगे तो 0 0 0 ही रहेगा, 6 में 5 जाएगा तो 1, 9 में 6 जाएगा तो 3। बस इतना ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहता है, बस इतना ही स्ट्रक्चर रहेगा और आपको इसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखो पहले सेविंग थी 30,000, अब हो रही है 31,000, तो कितना ज़्यादा सेविंग आपका इंक्रीज कर गया, 1,000, पहले से 1,000 ज़्यादा बचाने लगे। इसी का परसेंटेज पूछा जाता है कि बताइए कि परसेंटेज सेविंग कितना परसेंट इंक्रीज कर गया। तो देखो कभी भी परसेंटेज निकालना होता है तो वो निकलता है चेंज बाय इनिशियल इनटू 100। तो चेंज कितना का आया, मतलब कितना ज़्यादा हुआ है, 1,000 ज़्यादा हो गया। अब इनिशियल में कितना था 30,000 और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए। देखो 4 0 3 1 4 मतलब क्या 10/3, मतलब 3 1/3% सेविंग इंक्रीज कर गई उस पर्सन की जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन में अब क्या दिया जाएगा पता है, यहाँ तो मैंने वैल्यू ले लिया है तो इजी हो गया आपके लिए, बट क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के ऊपर बात किया जाएगा। और किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं इजी वे में, वो हम लोग सभी सीखने वाले। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो आइए मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं और जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डिस्कस किए उसी का यूज़ करके हम लोग दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखो ध्यान से समझिएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक पर्सन है जो स्पेंड कर देता है 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 15% एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 5%। वैसे केस में आपको बताना है कि फाइंड परसेंटेज चेंज ऑन हिज सेविंग। मैंने बोला था ना कि हम लोग वैल्यू लेकर के डिस्कस किए थे, यहाँ पे आपको डायरेक्ट परसेंटेज पे बोला जाएगा। और जब भी परसेंटेज की बात होती है तो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं क्या, कि मान लेते हैं कि 100 यूनिट उसकी इनिशियल इनकम रही होगी, क्योंकि 100 के ही रिस्पेक्ट में सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो ये मान लिए इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये हो गया सेविंग। अब बोला गया है कि 60% जो है वो पर्सन अपने इनकम का क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो मैंने मान लिया कि इनकम सपोज उसका 100 यूनिट था, उसमें से उसने 60 यूनिट खर्च कर दिया, बचा कितना सेविंग 40 यूनिट। अब बोला जा रहा है कि अगर उसकी इनकम 15% बढ़ा दी जाती, मतलब क्या कि इसकी इनकम जो है जो पहले 100 थी उसकी 15% बढ़ा दी जाती है,
तो 15% ऑफ 100 कितना होता है, 15 ही होता है। इसका मतलब अब 100 और प्लस 15 यानी कि 115 यूनिट उसकी इनकम हो गई। साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर भी 5% बढ़ जाता है। लो भाई, एक्सपेंडिचर जो है ये भी 5% बढ़ जाता है। 10% 60 का कितना होता है, 6, तो 5% कितना होगा, 3, तो 60 में 3 ऐड कर दो, तो यानी कि अभी उसका खर्च कितना हो रहा है, 63 यूनिट यानी 63 यूनिट। तो माइनस करेंगे तो 7 निकल जाएगा, 5 में 3 गया तो 2, 11 में 6 गया तो 5। देखो पहले सेविंग हो रही थी 40, अब हो रही है 42। कितना ये सेविंग बढ़ गया है, 12 इंक्रीज कर गया। वही पूछ रहा है कि परसेंटेज चेंज इन ऑन सेविंग। तो अभी जस्ट बताए थे कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज बाय इनिशियल। तो चेंज यानी कि कितना ज़्यादा है, 12, इनिशियल 40, परसेंटेज के लिए 100। 10 कैंसिल, 4 से ही जाएगा 3 बार में, यानी कि 30% सेविंग क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है। किसमें, इस दिए गए क्वेश्चंस में ए के लिए। ठीक है, देखो इसी तरीके से सेम क्वेश्चन ये भी है। क्या बोला गया है कि पर्सन जो है 70% स्पेंड कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया सेविंग। तो अगर इनकम 100 मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर 70 हो जाता है, तो 30 बच्चे का खर्च हो जाता है, मतलब सेव हो जाता है। अब देखो बोल रहा है कि अगर उसका इनकम 24% बढ़ जाता है, तो 100 का 24% कितना होगा, 24 ही होगा। मतलब अब क्या हो रहा है, 124 यूनिट उसका इनकम हो गया। साथ ही साथ बोल रहा है एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाता है 15% से। ठीक है, देखो 15% से ना, आप एक चीज सोचिए, एक्सपेंडिचर को अगर हम लोग देखते हैं तो ये कितना है, 70 यूनिट है। तो इसका 10% कितना होता है, 7, और 5% कितना होगा, तो 7 का आधा 3.5। इसका मतलब कितना, 7 और 3 10.5। तो इतना जो है वो एक्सपेंडिचर और बढ़ जाएगा 70 में। तो 70 और 10 80.5 जो है अब एक्सपेंडिचर हो जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, सेविंग निकल जाएगा। लेकिन देखो जब डेसिमल आने लगे ना, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, परसेंटेज सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, आप एक बेस बना लो जो आपके कैलकुलेशन को इजी कर दे, चाहे वो 10 हो, 100 हो या फिर 1000 हो। अब आप सोचो कि अगर आप ऐसा करते इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। इनकम को सपोज अगर आप 1000 लेते, 1000 का 70% कितना होता, 700, तो सेविंग कितना होता, 300। अब बोल रहा है कि 24% जो है वो क्या हो रहा है, इनकम इंक्रीज कर जा रहा है 24%। तो 24% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा, देख लो, 24% ऑफ 1000, सिंपली 20 कैंसिल, मतलब 240। तो यानी 240 जैसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1240। उसके बाद क्या हो रहा है, 15% इंक्रीज कर जा रहा है एक्सपेंडिचर में भी। तो देखो अब यहाँ से ना 15% अब आपको डेसिमल नहीं देगा, क्योंकि 10% कितना हो जाएगा, 70, और 5% कितना होगा, 70 का आधा यानी 35, जोड़ दो 5 और 7 3 10। मतलब पहले कितना हो रहा था, 700, 15% बढ़ जाएगा, मतलब 105 बढ़ेगा, हो जाएगा 805। माइनस कर दो, 10 में 5 गया तो 5, 3 यहाँ पे है, 3 में 0 जाएगा तो 3, और 12 में 8 जाएगा तो 4। ठीक है, कितना बढ़ गया देखो, 135। तो 135 कितना पे, 300 पे, इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 चौके 12, 1 13, 3 पचे 15। तो 45% इंक्रीज कर जाएगा सेविंग में। तो देखो ये इंस्टेंट आप देख लेना कि कभी भी इस तरीके से जब भी डेसिमल आने लगे और आपको कैलकुलेशन टफ लगने लगे, वहाँ पे सिंपली आप 1000 एज्यूम करो और अपने कैलकुलेशन को सिंपल बना लो। ठीक है, आइए 2-4 क्वेश्चंस और लेते हैं और उसे सॉल्व। मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं और सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखो अगर आपने सीख लिए हैं कॉन्सेप्ट को, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बहुत ही ईजी हो गया है आपके लिए। फॉर्मूला क्या लगाना है, सिंपल, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। देखो बहुत बार क्या करेगा, जैसे इनकम इंक्रीज हुआ है तो वैसे केस में बहुत, जैसे अभी तक क्या एक्सपेंडिचर में इंक्रीज का वैसा क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन हो सकता है जिसमें कि सेविंग का ही इंक्रीज आपको बोल दे और फिर आपसे एक्सपेंडिचर का निकालने के लिए बोले। अभी इनकम और एक्सपेंडिचर में इंक्रीज करके सेविंग का पूछ रहा है। कभी हो सकता है कि इनकम और सेविंग का इंक्रीज दे करके एक्सपेंडिचर का पूछेगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट वही लगाना है और सॉल्व कर देना है। देखो क्या बोला जा रहा है कि 70% खर्च कर दे रहा है अपने इनकम का। तो ठीक है, 100 मान लेते हैं, 100 यूनिट, उसमें से 70 यूनिट खर्च कर देता है,
तो बचता है 30 यूनिट। अब बोल रहा है कि अगर उसका इनकम 20% बढ़ जाता है तो 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है। मतलब अगर अब इनकम 120 हो रहा है और साथ ही साथ एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाता है तो 70 का 10% 7, इसका मतलब अब कितना हो जा रहा है 77 यूनिट। माइनस करोगे तो 10 में 7 गया तो 3, 11 में 7 गया तो 4, 10 में 7 गया तो 3, 11 में 7 गया तो 4। इसका मतलब देखो कितना यूनिट बढ़ गया, 13 यूनिट। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, वो कैसे निकालते हैं, तो चेंज बाय इनिशियल 13 और इनिशियल 30 और इनटू 100। ये और ये कैंसिल तो कितना बच गया 130 डिवाइड बाई 3, यही आएगा। 3 चौके 12, 13 1 0 3 3 9 43.3%। तो इतना परसेंट सेविंग जो है वो इंक्रीज कर जाएगा उस पर्सन का। वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी तक तो सारे सेम लेवल के क्वेश्चन थे, बट इसमें क्या बोला गया देखिए, अगर किसी पर्सन का इनकम कुछ है, उसका कुछ एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा है और कुछ सेविंग है, बोल रहा है कि पर्सन 70% खर्च कर देता है अपने इनकम का, ठीक है। तो ये 100 ले लिए, एक्सपेंडिचर हो गया 70 और आपका सेविंग हो गया 30। लॉजिक जो है वो है आपके नेक्स्ट वाले टॉपिक में क्या लिखा हुआ है देखो, अगर उसका इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाता है 20%, देखो लिखा है क्या इंक्रीज कर रहा है, इनकम इंक्रीज कर जा रहा है। तो पहले 100 था, उसका 20% बढ़ गया, तो 100 का 20% 20 ही होता है, मतलब अब हो गया है 120। बट जो नेक्स्ट वाला लिखा है इस पर देखो सिर्फ एक्सपेंडिचर नहीं लिखा है, एक्सपेंडिचर परसेंट लिखा है। अभी तक पहले क्या देख रहे थे कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जा रहा था कितना से, 10% से, तो हम लोग इसी का 10% इंक्रीज करके ऐड कर देते थे। इस बार क्या बोला है कि एक्सपेंडिचर परसेंट इंक्रीज किया है, बात समझ में आ रहा है। तो देखो पहले क्या था, 70% स्पेंड कर दे रहा था यानी खर्च कर रहा था, अब बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर परसेंट 10% बढ़ रहा है। मतलब पहले अगर 70% खर्च कर रहा था तो अब क्या हो रहा है 10% और खर्च कर रहा है, मतलब अब 80% एक्सपेंड कर रहा है, मतलब 80% अब निकालना पड़ेगा ना कि 10%। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि पहले 70% था, इस पर बोल रहा है एक्सपेंडिचर परसेंट जो है वो 10% बढ़ रहा है। तो पहले 70% था, अब 10 और बढ़ गया, तो 80% खर्च करने लगा ज़्यादा। तो देख लो यहाँ पे 80% अगर 70 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 70 का 80%, 2 0 कैंसिल, 7 8 56। तो देख लो माइनस करके, 10 में 6 गया तो 4, 11 में 5 जाएगा तो 6, ठीक है। 10 में 6 गया तो 4 और 11 में 5 गया तो 6, तो कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज कर गया प्लस का 34। तो कितना परसेंटेज सेविंग बढ़ेगा 34 आउट ऑफ 30 इंटू 100। ये और ये कैंसिल, तो कितना आ गया 340 भागा 3, काट लो, 3 का 3, 3 का 3, 3 3 113.3%। इतना परसेंटेज सेविंग इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और कुछ खास न्यू इसमें आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। देखो अब भी इसके बाद और 2 टाइप के क्वेश्चंस बच जाते हैं, उसके बाद मैं कुछ मिसलेनियस के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर ये वीडियो रियली पसंद आता है भाई तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें।